महाराष्ट्र में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी ने जो कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया, उससे अब लग रहा है कि बीजेपी और महायुति खुद बट गए हैं, क्योंकि महायुति में उनके सहयोगी अजित पवार कुछ अलग सुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कहीं अजित पवार और बीजेपी की कोई रणनीति तो नहीं? कहीं महाराष्ट्र में मुसलमानों का वोट लेने के लिए बीजेपी कोई खेल तो नहीं कर रही? नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी विरोधी ही माना जाता रहा है। महाराष्ट्र में 1,30,00,000 से ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम 38 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा और 9 विधानसभा सीटों पर 40% से ज्यादा एक बड़ा वोट बैंक है। आमतौर पर बीजेपी मुस्लिमों को टिकट भी नहीं देती है। ऐसे में भाजपा वाले गठबंधन यानी महायुति को मुस्लिम वोटों का नुकसान ना हो, इसलिए अजित पवार के जरिए उनको अपने साथ जोड़ने की चाल चली जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की इस चाल को चलने की सबसे बड़ी वजह है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार जिस तरीके से ओवैसी ब्रदर्स ने चुनावी ताल ठोकी हुई है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि एनसीपी प्रमुख अजित पवार की भी नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में 12% से ज्यादा मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए ओवैसी की एआईएमआईएम, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के बीच अजित पवार भी अपना कार्ड खेलने से पीछे नहीं हट रहे। अब यहां सवाल उठता है कि बीजेपी और अजित पवार के बीच मौजूदा बयानों को एक चाल क्यों माना जा रहा है। दरअसल अजित पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और लोकसभा चुनाव के नारे अब की बार 400 पार का सीधे तौर पर विरोध किया है। अजित पवार ने पहले नवाब मलिक के लिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से सीधे तौर पर पंगा लिया, क्योंकि बीजेपी और फडणवीस के ऐतराज के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। अब अजित पवार ने पीएम मोदी की रैली से भी किनारा कर लिया है। इन्हीं बातों से माना जाने लगा कि दोनों पार्टियों और उनके नेताओं के दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। लेकिन जब पिछली बार 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के झटके के बाद अजित पवार की मदद से ही सुबह सुबह सीएम पद की शपथ लेकर सरकार बना ली थी। हालांकि शरद पवार की रणनीति के चलते सरकार तुरंत गिर गई थी और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की नई सरकार बनी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी फडणवीस और अजित पवार की दोस्ती बनी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि एनसीपी ही टूट गई। इसीलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि विरोधी दिखने के बावजूद भी अजित पवार और बीजेपी महाराष्ट्र के मुस्लिमों के वोट के लिए यह पूरी नूरा कुश्ती करते दिख रहे हैं। अब हम समझते हैं कि अगर यह बीजेपी और अजित पवार की कोई चाल नहीं है, तो आखिर वो क्या वजह है जो अजित पवार को बीजेपी के खिलाफ बयान देने और बीजेपी से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी का हाल अच्छा नहीं रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी मुस्लिम वोटरों का साथ न मिलना। अब विधानसभा चुनाव में अजित पवार को डर है कि कहीं उनसे फिर से मुस्लिम वोटर ना खिसक जाएं। यही वजह है कि बीजेपी के लाख विरोध करने के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, अजित पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी टिकट दिया है। मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाएं, इसी वजह से अजित पवार सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि मुस्लिम वोट पाने के लिए अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर कोई चाल चल रहे हैं या सच में वो अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।